क्वेश्चन देखते हैं यार, काफी अजीब तरीके से लिखा हुआ है, मुझे भी कुछ समझ में तो नहीं आया, पढ़ के ट्राई करते हैं। क्या बोल रहा है कि तुम्हारे पास एक बहुत सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स दे रखे हैं। यहाँ से स्टार्ट करा गया है बनाना, और फिर इनके जो टॉप्स हैं, इनको जब मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ये कुछ कर्व ट्रेस कर रहा है, ऐसा उनका कहना है। तो वो एक कॉनिक बन रहा है, मुझे उसी की लेटेस्ट में कैलकुलेट करनी है। तो देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है कि ओ माय गॉड। तो इसकी लेंथ 1 है, इसकी लेंथ 3 है, एंड वगैरह वगैरह। तो मुझे पहले बात क्या करते हैं, इनके थोड़े कोऑर्डिनेट्स वगैरह लिखने का ट्राई करते हैं, किस फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा जनरल लेके चलूँ कि यहाँ पे अगर एक ऐसा बन रहा है कि देखो, पहले वाले का जो है ये 0,0 होएगा, और ये लेंथ, अगर ये लेंथ 1 है, ये भी लेंथ 1 है, तो ये 1 cos 60 होगी ये लेंथ। और ये लेंथ कितनी हो जाएगी तुम्हारी, ये लेंथ मतलब हाफ है बेसिकली। 1/2 मेरे को ऐड करना है, जो कि पूरी 1 है, और फिर मेरे को 3 ऐड करना है। तो मतलब मेरे को इस पॉइंट के लिए बात करनी है। लेट्स मैं इसी की बात करूँ, पहले जो A1 पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है। A1 का कोऑर्डिनेट है मेरे पास 0,1। ठीक है। इसका अगर कोऑर्डिनेट देखें तो ये 1/2 है, ये 60 डिग्री एंगल होगा, तो ये 3 cos 60 हो जाएगा, और ये 1 cos 60 हो जाएगा। तो ये पॉइंट तुम्हारा 2 आ गया, 3/2, और ये 1/2, ये पॉइंट आ गया 2। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3। सॉरी, वाई कोऑर्डिनेट 3 नहीं है, वाई कोऑर्डिनेट 3 sin 60 आएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2, 3 sin 60, ऐसा कुछ। और ये तुम्हारा ऐसे यहाँ से अगर कोऑर्डिनेट को ड्रॉप करो तो ये फिर 60 हो गया, तो 5 cos 60। तो ये तुम्हारा 3 है, और ये 5 cos 60 5/2 है। तो 1/2 प्लस 5/2 प्लस 3, 1/2 प्लस 5/2 और प्लस 3। ठीक है सर। तो ये 6 है, तो 6,0, फिर 5 sin 30, तो 6,5 sin 60, तो 5√3/2, ऐसा कुछ। तो ऐसे से कर बन रही हो जाएगा तुम्हारा 3√3/2। ठीक है सर। तो ये 0 1 आ गया, फिर 2, ये ऐसा आ रहा है। तो मेरे को सोचना है कि कौन सा कर्व, कौन सा ट्रेस हो रहा है। ठीक है सर। तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा। पहली बात तो ये लग कौन सा रहा है तुम्हें कर्वेचर, मुझे तो कुछ लगे, मुझे पैराबोला ही लग रहा है कि शायद पैराबोला ही होएगा। ठीक है। तो फिर जो A7 आएगा, तुम देखो तो किस तरीके से कॉटन जो फ्लेक्स कोऑर्डिनेट है वो कैसे फॉलो हो रहे हैं। 0 2 6, राइट। 0 2 6 फॉलो हो रहे हैं। और अगर यहाँ पे फिर देखोगे, अगर कितना ही होएगा, यहाँ पे तुम्हारा 7 साइड का होएगा। और फिर देखो तो, अगर ध्यान से देखो, अपने नैनो चक्षु दोनों खोल के देखो, तो ये 6 है। तो ये तुम्हारा, तुम्हें और कितना ऐड करना है, 6 cos 60 और ऐड करना होगा, और 7 cos 60 और ऐड करना होगा। तो 6 + 6 cos 60, 7 sin 60 ऐड हो जाएगा। 7 cos 60 और ऐड हो जाएगा। यहाँ पे नहीं, 6 cos 60, यहाँ पे 5 cos 60 ऐड होएगा। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए ये 5 cos 60 और लेंथ ऐड हो गई, 7 cos 60 और ऐड हो गई। तो 6 + 5 + 7, ये 6 + 6 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे तुम्हारा 12 आ गया। ठीक है सर। शायद मैंने सही ही करा है। ठीक है। और वाई का तो काफी क्लियर है, वाई का जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो तो काफी क्लियर है। 2n-1, nth वाले में बेसिकली, पहले में तुम्हारा जो हाइट है वो क्या है, 1 है। 1 I में 1 sin 30। ये 0,1 नहीं है, पहली बात। ये 0,√3/2 है। तो 3√3/2 ऐसा करके हो रहा है। तो जो वाई कोऑर्डिनेट है ये तुम्हारे √3/2, 3√3/2। 5√3/2 ऐसा बढ़ रहा है। तो बेसिकली ऐसे ऐसे कर सकते हैं कि इसको किसी एन फॉर्म में ऐसा होगा, 2n-1 इंटू √3/2। ये तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बेसिकली एन वाई कोऑर्डिनेट होगा, एन वाले में जब ऐसा होगा तो ये लिख सकते हैं, yn = 2n-1 √3/2, ऐसा कुछ। और अगर तुम उसका देखो, एक सेकंड, एक्स वाले का, तो पहले तो था तुम्हारा ये 0 ही है, और फिर तुम्हारा क्या हो गया, 2 हुआ, क्योंकि 3 cos 60, फिर 1 cos 60। तो अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मैं दो का डिफरेंस लेके चलूँ ना, अगर तुम्हें नई पैटर्न देख रहा, तो तुम ऐसे सोच के देखो कि अगर मतलब यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, और फिर उसके बाद, फिर जस्ट उसके बाद मैं दूसरा बना रहा हूँ। ठीक है। तो ये अगर n है, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, अगर ये यहाँ से लेट से इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट, इसको मैं tn बोल रहा हूँ, तो इसका इसका क्या हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, tn+1 हो जाएगा ना। सोच के देखो, मैंने क्या करा, ऐसे ऐसे डिक्लेयर किया इसका, अगर इस वाले का एक्स कोऑर्डिनेट tn है, इस वाले का पॉइंट का,
तो इस वाले का tn+1 होएगा। तो अगर मैं सोच के देखूँ ये लेंथ जो है, तो इसकी लेंथ क्या होगी 2n-1, क्योंकि ये एन साइड बेसिकली एन वाले में है, 2n-1 साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ n+1-1, ठीक है। तो मेरे को क्या समझ आ रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेट है, ये tn+1 है। मैं एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, उसको मैंने tn डिक्लेयर किया है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द nth ट्राइंगल दैट इज tn एंड tn+1। तो अगर मैं लिखूँ क्या, tn+1 माइनस tn, अब ये एंगल तो मुझे पता है ये 60 है, नहीं, और ये एंगल भी क्या है 60 है, सही बात है। तो ये अगर 2n-1 है, तो ये लेंथ कितनी होगी, तो 2n-1 cos 60 है, 2n+1 cos 60। तो tn-1 माइनस tn, ये चीज क्या आ जाएगी, 2n-1 इंटू cos 60 प्लस 2n+1 इंटू cos 60, ये चीज आएगी। ये समझ आना चाहिए। अब यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा tn+1 माइनस tn शुड बी इक्वल टू 2n-1 प्लस 2n+1 बाई 2। अगर ये स्टेप क्लियर है, तुम काफी अच्छे आदमी हो, तो दिमाग है तुम्हारे पास, अगर सोच लिया खुद से तो बहुत ही बड़ी बात है, आई मीन अच्छी बात है। तो ये आ जाएगा tn+1 - tn की जो वैल्यू है वो आ जाएगी तुम्हारे 2n के इक्वल। यहाँ का अगर tn है तो यहाँ का tn+1 डिक्लेयर किया, और जो डिफरेंस है वो हमेशा इन्फॉर्म मैंने कैलकुलेट कर लिया। और मुझे जो पहला वाला है वो मुझे पता है क्या है, इसके लिए जो t1 है वो तुम्हारा 0 ही है। तो बस फिर क्या था, tn+1 माइनस tn की वैल्यू 2n आ गई। फिर n को मैंने पुट करना स्टार्ट किया, n को 1 से स्टार्ट करते हैं पुट करना। तो t2 माइनस t1 2, t3 माइनस t2 वापस से 2 इंटू 2 आई मीन, ऐसे बढ़ते जाएंगे। tn+1 माइनस tn 2 इंटू n, अब ऐड करा, ऐसे ऐसे कैंसिल होते जाएंगे। t1 0 है तो ये आ जाएगा tn+1 इज इक्वल टू 2 इंटू nn+1/2। तो tn+1 आ जाएगा तुम्हारे पास nn+1, अब n को रिप्लेस कर दो n-1 से, तो tn आ जाएगा तुम्हारे पास n-1। तो एक्सपोनेंट का रिलेशन आ रहा है तुम्हारे पास nn-1, और y का क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो xn जो है तुम्हारे पास वो है nn-1, xn क्या है nn-1, और जो yn है वो है तुम्हारे पास 2n-1 √3/2। तो xn किसी मतलब किसी फॉर्मूले को एलिमिनेट करना है तो ये हो जाएगा x इक्वल टू n² - n, और फिर हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 2y/√3, 2y/√3 इज इक्वल टू 2n-1। तो यहाँ से फिर तुमने n पुट कर दिया इसको, 2y/√3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू n। यहाँ पे पुट कर दो फिर x इज इक्वल टू 2y/√3 प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 2y/√3 प्लस 1/2, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, देखोगे अगर ध्यान से, तो x इज इक्वल टू 2y प्लस √3 का होल स्क्वायर अपॉन 12 माइनस 2y प्लस √3 बाय 2√3, ऐसा कुछ। यहाँ से फिर मल्टीप्लाई कर दो तुम किससे, 4y² प्लस 3 प्लस हो जाएगा तुम्हारा 4√3y माइनस 2y माइनस √3, यहाँ पे फिर 2√3 मल्टीप्लाई होएगा ही, इज इक्वल टू बाय 12 इक्वल टू x, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करना होगा, फाइन। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास 12x इक्वल टू 12x इक्वल टू 12x इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा ध्यान से देखना, 4y² प्लस 3 प्लस 4√3y, 4y² प्लस 4√3y प्लस 3 माइनस तुम्हारा हो जाएगा 4√3y अगेन, आई गेस यही आ रहा है। तो माइनस आ जाएगा तुम्हारे पास 6 के इक्वल, तो ये फिर कैंसिल हो जाएगा, और फिर तुम्हारा बाय 12 तो मैंने हटा ही दिया, तो बच रहा है 4y²
-3 इज इक्वल टू 12x। तो 4y² इक्वल टू 12x प्लस 3, y² इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारे पास 3x प्लस 3/4। 3x प्लस 3/4 नहीं, हाँ 3x प्लस 3/4 यही आ जाएगा आई गेस। 4 से करा यस। तो लेटेस्ट टर्म क्या आ जाएगी तुम्हारे पास? 3 ही आ जाएगी लेटेस्ट टर्म। तो इसका आंसर क्या है? 3 है आई गेस। बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने फ्रेम किया था और मैंने काफी क्यूट सोल्यूशन दिया है, आपको मजा आया होगा। थैंक यू। बाय।